आज इस तरह के आपको 3 वीडियो मिलेंगे जिसमें 26, 27, 28, 29, 23 जून के डेली करंट अफेयर्स वीडियो को कवर किया रहेगा। आज के पहले पार्ट में हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोध दिवस मनाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष 26 जून को मनाया जाता है। ये यूएन द्वारा घोषित किया गया है। 2025 की थीम थी इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। ठीक है, द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, है ना। भारत में जो एनसीबी है और स्वास्थ्य मंत्रालय यह विभिन्न अभियान चलाते हैं ताकि लोगों को में जागरूकता हो और मादक पदार्थ को लोग सेवन न करें। ठीक है, इस दिन की शुरुआत 1987 से हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, भारत में हम लोग देखे हैं कि भारत का जो नारकोटिक एजेंसी है एनसीबी का फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इससे जुड़े कुछ प्रश्न बनते हैं जो इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हम लोग देखा है कि 25 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 2025 में इस दिवस की थीम क्या थी, यानी इस साल, इस वर्ष इसकी थीम क्या था? तो इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, है ना। इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर सी। यह द हिंदू से लिया गया न्यूज है। 26 जून को संविधान का हत्या दिवस को मनाया है, लेकिन 25 जून 1975 को जब भारत में आपातकाल की घोषणा हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने उस समय घोषणा किया था किसका? आपातकाल का, इमरजेंसी का। ठीक है, 1975 में। उसी का वर्षगांठ 25 जून को था। इसलिए मनाया जाता है कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो लोगों के सारे अधिकार, अधिकतर अधिकार छीन लिए जाते हैं। ठीक है, गुलामी जैसा माहौल हो जाता है। तो यह लोकतंत्र का एक तरह से, लोकतंत्र के लिए यह बहुत ही खराब माहौल हो जाता है। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, यानी दोबारा इस तरह की इमरजेंसी न लागू किया जाए, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाने का सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया था और मनाया भी जाता है। 20 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में आपातकाल कब लगाया गया था, तो ये 25 जून 1975 को लगाया गया था। ठीक है, संविधान हत्या दिवस किस राज्य में चर्चा में रहा है? तो बिहार में रहा है। ठीक है, ये किसका है न्यूज? इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला न्यूज की फिनटेक सुरक्षा नीति को मंजूरी मिला है। तो फिनटेक क्या होता है? तो भारत सरकार ने नेशनल फिनटेक साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी किया है। फिनटेक शब्द क्या है? तो ध्यान समझेंगे, कंपनियों को डाटा सुरक्षा और ग्राहकों के हित में सुरक्षित रखने के लिए निर्देश देता है। ठीक है, ये जो नियम बनाया गया है ये क्या है कि ऐप्स हमसे क्या करती है, हम लोग अभी मोबाइल या डिजिटल युग में आ गए हुए हैं, तो बहुत सारे जो ऐप्स होती है हमसे उस टर्म एंड कंडीशन पे लिखा रहता है और हम लोग का टिक टिक करते हुए आगे निकल जाते हैं सारी चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए। तो उसके पास हमारे मोबाइल का मैक्सिमम कंट्रोल आ जाता है। तो जो डाटा हमसे लेती है वह डाटा वह सुरक्षित रहे, इसके लिए भारत सरकार यह प्रयास कर रही है। ठीक है, इसमें कुछ स्टैटिक फैक्ट है, जैसे नीति बनाई गई किसके द्वारा? तो MEITY के द्वारा, RBI के द्वारा और ACRTIN के द्वारा। ठीक है, ये तीनों मिल करके बनाया है। फिनटेक का मतलब क्या है? फिनटेक मतलब हो गया फाइनेंशियल, यानी आपका रुपया पैसा इत्यादि का लॉस ना हो। ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यानी जो टेक्नोलॉजी विकसित हो गया है, दोनों मिला करके बोलते हैं फिनटेक, यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखेंगे कि नेशनल फिनटेक साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस किसने जारी किया? तो ये तीनों मिल करके जारी किया है। ठीक है, MEIT, RBI और ACRT। RBI तो आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, जो कि भारत के रुपये पैसा से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करती है, नियम बनाती है। ठीक है, दूसरा है MEITY। M से हो गया मिनिस्ट्री, E से हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, I से इंफॉर्मेशन, T से टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, RBI समझते हैं। दूसरा ये सर्ट इन है, मतलब इंडिया, C से कंप्यूटर, C से कंप्यूटर, E से इमरजेंसी, E से इमरजेंसी और R से रिस्पॉन्स, T से टीम, IN फॉर इंडिया। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? तो देखेंगे सर्ट इन मतलब ACRTIN, इसका काम क्या होता है? तो ये करता है साइबर सुरक्षा खतरों को पता लगाना, उनसे निपटना, वायरस या हैकिंग या डाटा चोरी, साइबर अटैक जैसी घटनाओं की जानकारी जुटाना, उसकी चेतावनी देना। आप लोग देखिएगा कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन आकर के कॉलर ट्यून में बोलते थे, तो ये सब का काम मतलब चेतावनी देने का काम इनका होता है। साथ ही सरकारी और निजी संस्थानों में कभी साइबर सुरक्षा हो गया है तो उसको निपटारा कैसे करना है, ये सब भी
देखना इनका काम है, तुरंत कार्रवाई करने का काम करता है। अगर किसी बैंक का वेबसाइट हैक हो गया है तो उसके बाद क्या करना है, इसकी जानकारी यही देता है। ACRTN इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, मतलब जस्ट अगर कोई काम हो गया साइबर सिक्योरिटी के मामले में तो जस्ट रिस्पॉन्स तुरंत कौन देगा, तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। दूसरा है ये जो मिनिस्ट्री बनाया गया है, तो मिनिस्ट्री का काम क्या होगा, ठीक है, भारत सरकार का ये मुख्य कार्य का हिस्सा है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यह क्या करता है, देश में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना इसका काम है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कानून बनाना है, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सेवाएं, ई गवर्नेंस, इंटरनेट की सुविधा बढ़ाना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग करना, ये सब इनका काम है। इससे जुड़े हुए 2 प्रश्न थे कि नेशनल फिनटेक साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस किसने जारी किया, तो ये तीनों ने मिलकर जारी किया है, ठीक है। और फिनटेक शब्द किसका संक्षेप है, तो अभी हम लोग देखा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी दोनों को मिला देने से क्या बनता है, फिनटेक बनता है। इसका स्रोत था PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। ये 26 जून का न्यूज़ था। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।